28 फरवरी 2025 को ओडिया फिल्मों का एक सच्चा हीरो हमेशा के लिए चला गया। मशहूर एक्टर उत्तम मोहंती जी 66 साल की उम्र में चल बसे। लिवर सिरोसिस से बहादुरी से लड़ते हुए उनका गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनका जाना ओडिया फिल्मों के लिए बहुत दुख की बात है। मानो एक बड़ी खाली जगह बन गई है जिसे भरना मुश्किल होगा। मोहंती जी कुछ समय से लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे। पहले उनका इलाज भुवनेश्वर में हुआ, लेकिन उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। 8 जनवरी 2025 को उन्हें खास देखभाल के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अगले 20 दिनों में उनकी हालत और बिगड़ती गई। जब लोगों को उनके निधन का पता चला तो दुनिया भर में ओडिया फिल्मों से प्यार करने वालों के लिए यह एक बड़ा झटका था। फैंस और दोस्तों ने ऑनलाइन अपना दुख शेयर किया। खास तौर पर ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत दुखी थे और उनके काम के लिए किए गए उनके सभी अच्छे कामों को याद कर रहे थे। मोहंती जी का निधन भारतीय फिल्मों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो सिर्फ एक ऑन स्क्रीन एक्टर ही नहीं थे, वो एक गुरु थे, एक हीरो थे और ओडिया संस्कृति की एक बेहतरीन मिसाल थे। उत्तम मोहंती सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो ओडिया फिल्मों के लिए एक स्कूल की तरह थे। उड़ीसा के बारीपाड़ा मयूरभंज में 1958 में जन्मे वो अपनी एक्टिंग के शौक और कड़ी मेहनत की वजह से स्टार बने। एमपीसी कॉलेज से पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। उनकी पहली फिल्म अभिमान थी। यहीं से उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई, जो कई सालों तक चला। मोहंती जी ने कई सारी ओडिया फिल्मों में काम किया जो पॉपुलर भी रहीं और क्रिटिक्स को भी पसंद आई। वो बहुत अच्छे एक्टर थे और लोग उन्हें अपना सा मानते थे। वो ओडिशा में बहुत मशहूर हो गए, मानो ओडिया फिल्मों के सबसे अच्छे दौर के प्रतीक। उनकी कुछ सबसे अच्छी फिल्मों में रामायण, फूल चंदन और सीता परिनंदिती हैं। ये फिल्में देखने में मजेदार थीं और ओडिया संस्कृति को दिखाती थी। मोहंती जी ने हर तरह के किरदार निभाए, रोमांटिक हीरो से लेकर उदास किरदार तक, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें हमेशा एक्टिंग से प्यार रहा। जिंदगी के बाद के दिनों में बीमार होने पर भी उन्होंने इसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। वो काम करते रहे, नए एक्टर्स को सिखाते रहे कि कैसे अच्छा काम करना है और कैसे अपने काम से प्यार करना है। जब लोगों को उत्तम मोहंती जी के निधन का पता चला तो हर जगह से बड़े बड़े लोगों ने अपनी संवेदनाएं भेजी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बहुत दुखी हुए और उन्होंने बताया कि मोहंती जी ओडिया फिल्मों के लिए कितने जरूरी थे। उन्होंने कहा कि मोहंती जी ने लाखों लोगों को अपनी एक्टिंग से रुलाया और हंसाया है। बीजू जनता दल चीफ नवीन पटनायक ने भी दुहक जताया और बताया कि मोहंती जी ने ओडिया संस्कृति को बनाने में कैसे मदद की। उन्होंने कहा कि मोहंती जी एक महान कलाकार थे और फिल्म इंडस्ट्री और उससे बाहर हर कोई उनका सम्मान करता था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दुख जताते हुए मोहंती जी को याद किया। उन्होंने कहा कि मोहंती जी ने ओडिया फिल्मों को बदल दिया और लोग उन्हें सालों तक याद रखेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने भी यही कहा कि मोहंती जी का जाना ओडिया फिल्मों के एक खास दौर के खत्म होने जैसा लग रहा है। उन्होंने मोहंती जी के बेहतरीन जीवन के बारे में बात की और बताया कि कैसे वो आने वाले कई सालों तक दूसरे कलाकारों को इंस्पायर करते रहेंगे। 28 फरवरी 2025 को उत्तम मोहंती जी के पार्थिव शरीर को गुरुग्राम से भुवनेश्वर लाया गया ताकि उनके कई सारे फैंस उन्हें आखिरी विदाई दे सकें। उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग आए। उन्हें जाते हुए देखकर बहुत दुखी थे। अपने पसंदीदा स्टार को अलविदा कहने हर जगह से लोग आए। सरकार ने उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया, जो इतने सारे लोगों का मनोरंजन करने और उन्हें इंस्पायर करने वाले व्यक्ति को सम्मान देने का एक अच्छा तरीका था। ओडिशा में शोक की लहर दौड़ गई और सम्मान दिखाने के लिए झंडे आधे झुका दिए गए। उत्तम मोहंती सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, वो ओडिया संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को हंसाया, रुलाया और बड़े पर्दे पर उन्हें जिंदगी के अलग अलग रंग दिखाए। लोग हमेशा उनकी एक्टिंग के लिए उनके प्यार, उनकी दयालुता और अपने फैंस के साथ उनके लगाव को याद रखेंगे। भले ही वो चले गए हैं, लेकिन उनकी फिल्में लोगों को खुश करती रहेंगी और उन्हें इंस्पायर करती रहेंगी। उनकी फिल्में उनकी प्रतिभा को दिखाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि फिल्में हमें कैसे अलग अलग इमोशंस फील करा सकती हैं। उत्तम मोहंती भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी कहानी हमेशा भारतीय फिल्मों का हिस्सा रहेगी।